हमारा सफल किसानों की स्टोरी का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच का संचालन करने का कष्ट करें। आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी। सुप्रभात, सभी को नमस्कार। पहले मैं मुनीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ में लीला जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से योग कराया है और बहुत अच्छी बातें बताते हुए योग कराया है। आपका बहुत बहुत नमन। और इस कार्यक्रम में आपका जुड़ना, आपके साथियों का जुड़ना, इससे पहले भी आपके यहाँ से लोग जुड़े हैं और हमें जो ये रामलीला के बारे में बताया गया है, हम जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि आप अयोध्या आए और इस रामलीला को दिखाएं, ताकि हम लोग भी अगर मौका मिले तो हम भी उसमें उपस्थित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी। अब हमारा जो कार्यक्रम है, जिसमें हम केस स्टडीज के प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनके बारे में बताते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, उसी केस स्टडी के आज का जो सत्र है उसमें करीब 10 केस स्टडीज को हम प्रेजेंट करेंगे। तो उसमें पहले 5 जो हैं वो हैं स्वप्निल पिसे जी, मुनीलाल जी, नीलकंठ साबले जी, डॉक्टर दुबे जी और कन्हैया बिसेन जी। तो मैं एक एक करके सबको आमंत्रण दूंगा, और सबसे पहले स्वप्निल पिसे जी हैं, आए और अपने किसान के बारे में बताएं। और जैसा कि हम लोग पहले भी करते आए हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि हमें 3 मिनट में उनके प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है और 1 मिनट में उनकी पुष्टिकरण करवानी है। स्वप्निल पिसे जी। अंबाड़ी भी मिक्स करते हैं, जैसे वो पक्षी बैठते हैं और वो इंसेक्ट का भी वो खत्म कर देते हैं, जो इंसेक्ट रहते हैं पेस्ट कंट्रोल करते हैं। और सोयाबीन की फसल में हल्दी भी लेते हैं, इसमें क्रॉप रोटेशन भी उनका हो जाता है। सोयाबीन के बाद रबी में वो गेहूँ सोइंग करते हैं। मल्चिंग के लिए जो पाला पाचोड़ा रहता है, जो कॉटन का पाला पाचोड़ा रहता है, सोयाबीन का भूसा रहता है, वो याजम मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। बीजामृत सीड ट्रीटमेंट से ही करते हैं। और जो बियाने की बात करें, बियाने घरगुती बियाने इस्तेमाल करते हैं। खत व्यवस्थापन के लिए घन जीवामृत बनाते हैं, एफआईएम बनाते हैं, जीवामृत स्लरी बनाते हैं और कंपोस्ट का यूज करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए दशपर्णी अर्क बनाते हैं, नीम अर्क बनाते हैं। और जो लहसुन मिर्ची यानी जो जिंजर का पेस्ट है, उसका भी एक मिक्स करा घोल बनाते हैं और उसका भी पेस्ट कंट्रोल के लिए छिड़काव करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए हैंड पिकिंग, खुरपनी करते हैं और बैल से निराई गुड़ाई करते हैं। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स मेंशन किए, जो रामचंद्र जी बड़ी ही मेहनत से अपना खेत में ही प्रयोग कर रहे हैं, दशपर्णी अर्क बना रहे हैं 200 लीटर के ड्रम में। जो उनके सेकंड नंबर के जो फोटो है, इनकी तुअर की फसल है, बड़ी ही ऊंचा है, लहरा रही है, लगभग 7 फुट ऊंच हो गई वो फसल। उनकी टर्मर की हल्दी की फसल है, जो उन्होंने पेड़ रोड में उसको शो किया था, ट्रांसप्लांट किया था। नंबर 4 जो उनके जो तुअर के साथ उन्होंने जो हल्दी की फसल भी लेते हैं, उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे कि इस तरह की जो नेचुरल फार्मिंग करके उनकी जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें भी सुधार हो रहा है अच्छे से। और जो सभी ये प्रयोग जो खेत पर ही करते हैं, कोई भी चीज बाहर से नहीं लाते, तो इसलिए उनका बचत खर्चा जो खेत में आने वाला वो भी कम आ रहा है और उससे उत्पन्न भी उनका बढ़ रहा है। और जो जैविक नेचुरल तरीके से उगाया हुआ जो अनाज है वो खा के सब कुछ उनके जो परिवार के जो मेंबर्स है वो हेल्दी रह रहे हैं। और इनको अभी तक से सरकार से कोई भी अनुदान नहीं मिला, प्रमाणीकरण इनका हुआ नहीं है। मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, इनका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं है, लेकिन इनके पास एक दाल मिल है, जो उनके जो पिजन तुअर का जो क्रॉप है उसका प्रोसेस करते हैं और उसका तुअर दाल बनाते हैं। लगभग 200 रुपये केजी जो उनका वो घर पे सेल हो जाता। अ, मैं अभी आदरणीय रामचंद्र जी भुटले को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और मैंने जो उनकी स्टोरी जो अभी पढ़ी है वो उसका सत्यापित करें और उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय रामचंद्र जी भुटले। ओम। सभी को प्रणाम। ओम। योगार कार्यक्रम में मैं अभी दोबारा सम्मिलित हो रहा हूँ। स्वप्निल जी ने जो भी बातें बताई है वो 100% सही है। और अभी जो मार्केटिंग की बात है, तो अपना उतना क्रॉप निकलता नहीं, उस वजह से मार्केटिंग की कोई उतनी दिक्कत तो आती है, मगर वही रेट अपने को मिलता नहीं है। ये स्वामी जी की प्रेरणा से और हमारे सुभाष पालेकर की प्रेरणा से मैं ये नैसर्गिक फार्मिंग कर रहा हूँ। स्वप्निल जी की बातें जो उन्होंने बताई है वो 100% सही है। सभी को प्रणाम। ओम।
बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी। और स्वप्निल जी, आपका दूसरा प्रेजेंटेशन बाद में आएगा, हम आपको आगाह करेंगे, आपको इत्तला करेंगे। और अभी इसी सत्र में मुन्नीलाल जी आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रदान करें। आदरणीय कन्हैया बिसेन जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारा प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर दिखाने का कष्ट करें। मैं आज प्राकृतिक खेती प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी में मैं आज पर्सनल डिटेल देना चाहता हूं किसान श्री अभिषेक चावरा जी का, जो ग्राम बागरा तबा, तहसील बाबई, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हैं। आपकी फार्मिंग डिटेल में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें प्राकृतिक खेती करने का समय आपका लगभग 2.5 वर्ष है। कार्यक्रम का विवरण आपके बारे में, आप 10 वर्ष से खेती करते आ रहे थे, लेकिन 2020 से पतंजलि किसान सेवा के जिला प्रभारी अभिषेक मेहरा जी ने आपको जोड़ा और आप योगहर कार्यक्रम में जुड़े। योगहर कार्यक्रम में जुड़ करके आपने जैविक खेती का प्रशिक्षण भी लिया, आपने पुस्तकों का अध्ययन किया, आपने जो है आपने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। जब रासायनिक खेती करते थे आप, तो आपने बताया कि जब हम रासायनिक खेती करते थे तो हमारे 1 एकड़ में कम से कम 10,000 रुपए का लागत आता था, और हम जब प्राकृतिक खेती करने लगे तो हमारा व्यय सिर्फ जुताई में, थ्रेसिंग में और बिजली बिल में आता है। हम बाजार से कोई भी खाद नहीं खरीदते हैं। हम 1 एकड़ प्रति एकड़ में हम जो है 40 से 50,000 रुपए की बचत कर लेते हैं, और परिवार की हमारा बीमार होने से बच रहा है, हमें लाभ हो रहा है, और इनका कहना है कि हमारी जमीन एवं परिवार दोनों स्वस्थ हैं। अभिषेक चावरा जी ने बताया कि इनके परिवार, परिचित आसपास के परिवार इनका उत्पादन खरीदते हैं, और इनके अनाज, फल, सब्जी की डिमांड बहुत होती है और हमेशा रहती है। इन्हें मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका उत्पादन मार्केट में बाजार भाव से 20 से 25% अधिक रेट पर ग्राहक स्वयं अपनी खुशी से लेता है। इनकी फार्मर की कैटेगरी में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ये पशुधन की संख्या, इनकी 3 देसी गाय हैं। खेती का अनुभव इन्हें 10 वर्ष का है। प्राकृतिक खेती का अनुभव 2.5 वर्ष का है। कुल जमीन इनके पास 18 एकड़ है, जिसमें प्राकृतिक खेती ये 2.5 एकड़ में कर रहे हैं। इनकी फसलें हैं काला गेहूं, बंसी गेहूं और कटिया गेहूं, धान, और फल की खेती में संतरा, मौसमी, आम, अनार, अंजीर और मुनगा, और सब्जी में जो है आलू, भट्टा, टमाटर, भिंडी, लौकी, तुरई, कद्दू लगाते हैं। इनकी स्वयं की नर्सरी तैयार करते हैं। ये खेती करने की इनकी विधि है, जो उर्वरकता के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, छाछ में तांबा डाल करके ये प्रयोग करते हैं। बीज उपचार के लिए ये बीजामृत, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक में यह नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 पानी अर्क का प्रयोग करते हैं। इनकी फोटो जो है लगी हुई अटैच हैं। इनका वीडियो उपलब्ध नहीं हुआ है। इनकी प्रमुख विशेष है कि इनका परिवार रासायनिक रहित है। भोजन एवं प्राकृतिक खेती से लागत में इनको वृद्धि हुई है। इनका परिवार सुखी है, और जो इनके ग्राहक हैं वो भी परिवार सुखी हैं। शासन की योजनाओं का इन्होंने कोई लाभ नहीं लिया है। अभी इनको प्रमाणीकरण इन्होंने नहीं कराया है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग इनकी नहीं हुई है। मार्केटिंग स्थानीय स्तर पर करते हैं। यही हमारे अभिषेक जी की स्टोरी हमने जो तैयार की है। मैं आदरणीय अभिषेक चावरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी के बारे में आप सदन में अपना मत रखें। अपना धन्यवाद अभिषेक जी। जी धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आप सभी कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मुन्नीलाल जी द्वारा दी गई जानकारी 100% सही है, और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। जैसा कि उन्होंने बताया, हम यहाँ पर हमारी 2.5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और यह खेती हमको काफ़ी लाभप्रद साबित हुई है। हमारे खेत में देसी केंचुओं की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है, और आने वाले समय में अब हम यहाँ पर जो है
जो वर्षा जल संरक्षण के ऊपर भी काम कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से, और साथ ही साथ हम बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और इको क्लाइमेट की ओर भी काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का पर्यावरण भी हमारे मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण भी शुद्ध और पवित्र बना रहे। तो यही हमारा प्रयास है, और हम यहाँ पर जो भी हमारे किसान भाई हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है, ताकि वे आए और कुदरत के इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। तो ये हमारी तरफ से जानकारी थी। आप सभी ने अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब नीलकंठ साबले जी को आमंत्रण दूंगा। आदरणीय सभी को प्रणाम। मैं नीलकंठ साबले महाराष्ट्र से हूँ। आज हमारे जो प्रगतिशील किसान जिसकी सफलता की कहानी बताने जा रहा हूँ मैं, उनका नाम है आदरणीय वसंतराव बळीराम पाटील। उनका गांव वड़ी है, पोस्ट नायगांव, तालुका नांदुरा, जिला बुलढाणा, जो कि महाराष्ट्र में है। वसंतराव बळीराम पाटील ने जून 1986 में 86 में प्राकृतिक खेती की यात्रा शुरू की है। वह पद्मश्री सुभाष जी पालेकर और मनोहर जी परचुरे जी द्वारा प्रेरित होकर हमारे शेगांव में स्वामी जी द्वारा 2010 में एक शिविर ले गया था। स्वामी जी ने शिविर का बड़ा आयोजन किया था। उसमें हमारा पतंजलि ग्राम उद्योग, जो कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में वडोदरा में है, वहां से प्रेरणा ली। उन्होंने विभिन्न स्थानों से विस्तृत कृषि तकनीक सीखी। उन्होंने कपास, अरहर और लोबिया और ज्वार की शुरुआत फसलों से 5 एकड़ भूमि से प्राकृतिक खेती शुरू की है। अपनी दृढ़ मानसिकता और इस कार्य को करने की इच्छा के कारण उन्हें उत्पादन में कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी मार्केटिंग की कठिनाई का सामना उनको करना पड़ा। उनकी खेती का तकनीकों का अभ्यास उनके गांव के पड़ोसी किसान भी करते हैं। उन्होंने 2011 में जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक रूपांतरण की अवधि पूरी कर ली, और वो NCOF गाजियाबाद और युवा ग्रामीण संघ नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 2013 में बुल्ढाना जिले में आदर्श शेतकरी पुरस्कार, किसान सम्मान उनको मिला है। तो प्राकृतिक खेती के श्रेणी में आते हैं। उनके पास 2 देसी गाय, 2 बैल है। उनका 42 साल का खेती करने का अनुभव है, और उनमें वो 15 एकड़ खेती, उनके पास कुल जमीन 15 एकड़ है, उसमें पूरा ही प्राकृतिक खेती 15 एकड़ ही करते हैं। उसमें वो फसलें जैसे कि उड़द है, चना है, अरहर है, लाल अंबाड़ी है, तिल है, चौड़ी है। रबी में चना, सरसों, जवस, मोहरी, गेहूं के इनके पास 3 अपने देसी किस्में हैं, जिसमें सोना मोती, बंसी, खपली, ये तीनों ये गेहूं लगाते हैं। उसका मार्केटिंग भी करते हैं, और उसमें आंतरिक जो फसलें होते हैं, अपन मिश्र पिक बोलते हैं, उसमें अरहर और तिल लगाते हैं, उड़द मूंग लगाते हैं। रबी में गेहूं के साथ मेथी भी साथ में लगाते हैं। जैसे चना में भी उसमें सरसों लगाते हैं, और उसमें फसल चक्र भी वो उसका पालन करते हैं। जैसे कि हरा चना के बाद वो उड़द मूंग लेते हैं, उसके बाद गेहूं लेते हैं। उसके मल्चिंग का जो सामग्री है वो अपना जो खरपतवार और जो इसकी फसल की जो रहे हुए सभी बाकी के सूखे पत्ते से मल्चिंग बनाते हैं। अपना बीज का उपचार घर में ही बीजा अमृत से करते हैं। अपने बीज जो है अपने सीधी किस्में और घर का ही बीज अपना यूज करते हैं। उसमें उन्होंने 10-15 किसानों का एक समूह बनकर अपने देसी बीज की एक बैंक बनाई है। उस 10-15 किसानों के साथ वो बीजों का आदान प्रदान करके अपना बीज घर का ही यूज करते हैं, और खाद के रूप में जुआ अमृत, घना अमृत, गोकृपा अमृत यूज करते हैं। और कीट नियंत्रण के लिए के लिए वो दशपर्णी, नीम का अर्क, गोकृपा अमृत, अरंडी तेल और मिट्टी ऐसा बनाकर वो भी यूज करते हैं। उसमें अरहर के जो उन्होंने एक ये लगाया है, दाल मिल लगाया है दालें बनाने के लिए। उस पर प्राकृतिक जो उत्पाद है उससे ही वो दाल मिल में बनाते हैं।
अपने नैसर्गिक वाले नहीं बनाते हैं, सिर्फ प्राकृतिक जो हो गए दलहन फसलें उसका भी वो दाल बना के बेचते हैं। उनका एक उनके नाम से ही जो वसंतराव पाटिल करके भी उनका एक दाले का ब्रांड है, उन्होंने बनाया है। और खरपतवार में वो हाथ से भी, बैल से और छोटे ट्रैक्टर से भी निराई गुड़ाई करते हैं। और उसमें उनको मुर्दा में भी सुधार हुआ है। मिट्टी में जो पानी का प्रॉब्लम आ रहा था तो वो भी इस प्राकृतिक खेती से निकल गया है। और जो लागत लग रही थी वो कम आई है, उसमें उत्पादन में उनकी बड़ी वृद्धि हुई है और पारिवारिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उनके प्रमाणीकरण का जो जैविक सर्टिफिकेशन रहा था वो पूरा हो गया है। उनका जो बिक्री है वो स्वामी समर्थ केंद्र और कनेरी मठ जो हमारे महाराष्ट्र में है उसमें वो अपना उत्पाद दालें बेचते हैं। उन्होंने अभी तक अच्छा मार्केटिंग का एक नाम अपने महाराष्ट्र में तैयार हुआ है उनका। तो अच्छे अच्छे जो धार्मिक संस्थान है उसमें उनके अपने फसल जाते हैं। और ये मैंने जो बताई अभी तक का वो बराबर है, ये लिखा हुआ, उसमें को कुछ छूटा होगा तो हम आदरणीय वसंतराव पाटिल जी से विनंती करते हैं कि वो 1 मिनट में अपना इसके बारे में मार्गदर्शन देने का कष्ट करे। आदरणीय वसंतराव पाटिल, महाराष्ट्र से। बोला बोला, आवाज येते तुमचा, बोला. वसंतराव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोडे रेंज मध्ये जा, रेंज मध्ये पाटील साहेब. नीलकंठ जी इनसे एक बार दोबारा बात करके इनको पुष्टिकरण के लिए बोल देंगे, तब तक मैं दूसरा प्रेजेंटेशन करवाता हूँ। आप इनसे अलग से बात करके एक बार फिर से ज्वाइन करवा के पुष्टिकरण करवा देंगे। डॉक्टर ओके सर। हेलो, ओम जी, सभी को ओम। हमारे किसान सारंग जी बहादुरे है। बहादुरे जी, आपका वीडियो खोल दीजिए ताकि सदन को पता चले कि बहादुरे कौन है करके। मैं बहादुरे जी की कहानी बताता हूँ। सारंग जी बहादुरे एक युवा किसान है जो मुरदगांव के रहवासी है, देहात के देवली तालुका में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। और सारंग जी ने जो उनका जर्नी शुरू किया 2015 में शुरू किया, और जैविक और नेचुरल खेती का उनको प्रेरणा जो मिली वो पद्मश्री सुभाष जी पालेकर, उनके द्वारा ही प्रेरणा मिली। बाद में वो आस्था चैनल के माध्यम से पतंजलि के जो अलग अलग मॉर्निंग के प्रोग्राम्स होते उसमें रामदेव बाबा जी और बालकृष्ण जी के जो लेक्चर्स होते जिसमें नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी हुई जो बातें रही थी उससे भी प्रेरणा मिली। बाद में बजाज फाउंडेशन से भी वो जुड़ गए और इन सब के माध्यम से उन्होंने ऑलरेडी जो जर्नी शुरू किया था उसको और भी अच्छे से शुरू करना चालू किया। उन्होंने एग्रो टेक्निक्स जो है अलग अलग जगह से जहां से संभव है वहां से वो सीख लिए, पुराने फार्मर से भी सीखे और इस तरह से उन्होंने अपना अपडेट किया। उन्होंने जो पालेकर जी की जो फील्ड विजिट का प्रोग्राम रहता है उसमें भी वो शरीक हुए। 1 एकड़ से उन्होंने खेती चालू की और ड्रमस्टिक, पपाया और टर्मेरिक के माध्यम से उसके बाद में वो अलग अलग पद्धति से खेती करते रहे और उनकी सॉइल भी इंप्रूव हुई, इन्फिल्ट्रेशन भी शुरू हुआ और उनका खेत जो है वो एक सेंटर बन गया है कि वहां पर हमेशा किसान आते हैं मार्गदर्शन लेने के लिए और उनकी फसल देखने के लिए।
पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने उनके खेत को विजिट दी है और वहां पे चर्चा सत्र भी आयोजन किया है। ऐसे हमारे जो किसान हैं उनका खेती का जो अनुभव है वो आपने देखा ही है कि उन्होंने ऑलरेडी 2015 से मतलब 7 साल का अनुभव है। 5 ही एकड़ ही खेती है, मीडियम वाले किसान हैं और 2 एकड़ में वो ऑलरेडी जैविक कर रहे हैं और 2 एकड़ में अलग अलग प्रकार के रेड ग्राम, पपैया, टर्मेरिक, काउपी, मोरिंगा और जो लीफी वेजिटेबल्स है इसका उत्पाद लेते हैं। अब नेचुरल फार्मिंग के जो भी मिनिमम मापदंड होते हैं कि इंटरक्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, मल्चिंग यूज करना, वो तो सब उसका पालन करते ही है अलग अलग तरह से, ताकि वो अगर फलों की फसलें हो उसमें भी वो करते हैं और जो अनाजी फसलें हैं या उसमें भी करते हैं वो उसका उपयोग। साथ ही साथ बीजामृत का उपयोग करना, खुद की वेराइटी उपयोग करना और स्टेट वेराइटी उपयोग करना, मैन्यूअर्स में घन जीवामृत का प्रयोग करना और पेस्ट कंट्रोल के लिए अग्निअस्त्र, नीमर्क, दशपर्णी इसका प्रयोग करना, जो वीड कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग, होइंग और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस जो बुनियादी बातें हैं उसका वो इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हम शेयर कर रहे हैं कि सप्तधान्य अंकुर अर्क ये घर में वो बनाते हैं और अपने फसलों को देते हैं और बाकी गांव वालों को भी वो जो विजिटर्स आते हैं उनको भी वो मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने इंटरक्रॉपिंग लिया है कि टर्मेरिक, पपीता और एस्टर फ्लावर्स। तो आमतौर पर ऐसा कोई लेता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसके माध्यम से इस तरह के वो इंटरक्रॉपिंग की फसलें लेते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मर्स की कई विजिट के लिए वहां पे समूह आते हैं, आदमी भी आते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो भी आते हैं। एक प्रकार का चलता बोलता उनका सेंटर बन गया है उनका खेत। और वो हमेशा ही इंटरक्रॉपिंग के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया है कि एस्टर फ्लावर के साथ में काउपी यानी चौलाई की जो है उसको जोड़ा है। उनका कहना है कि इस तरह से काम करो तो ये चौलाई में कभी भी यानी कीड़े आएंगे ही नहीं और फसल भी बहुत अच्छी हुई। ऐसे अनूठे वो प्रयोग करते रहते हैं और आमतौर पर जो भी हालात होते हैं नेचुरल फार्मिंग के फायदे कि सॉइल हेल्थ का यूज होना, अच्छा बनना, उसमें पानी की क्षमता बढ़ना, इनपुट कॉस्ट कम होना, इनकम बढ़ना और यील्ड बढ़ना और फैमिली की हेल्थ बढ़ना, यह सभी मापदंडों में उनको उपयोग हो रहा है और उनको फायदा हो रहा है। और उनके मार्केटिंग के बारे में तो पपीता, वेजिटेबल्स और टर्मरिक पाउडर उनके घर से ही बेचा जाता है और कई लोग और कई ग्रुप्स उनके घर से ही वो लेते हैं। और कुछ चीजों के लिए बजाज मार्केटिंग फाउंडेशन, बजाज फाउंडेशन जो है एक सालाना एनुअल एग्जीबिशन करते हैं, वहां पे भी वो अपने चीजों की प्रस्तुति करते हैं जिससे रेगुलर कस्टमर्स वहां पे बने हैं और वो एनुअल एग्जीबिशन में वो लेते हैं। ये उनकी स्टोरी है। मैं सारंग जी से अनुरोध करूंगा कि आपका ऑडियो खोल दीजिए और मैंने जो बातें कही है उसके बारे में आपकी राय रखिए। अगर कुछ छूटा है, कुछ जोड़ना है तो आप बताइए। आपको समय सिर्फ 1 मिनट का है। सारंग बहादुर जी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर दुबे जी। मेरा नाम सारंग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं 2015 से पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के मार्गदर्शन और वर्धा में जो बजाज फाउंडेशन है उनके मार्गदर्शन पे ये 0 बजट नैसर्गिक खेती कर रहा हूँ। और अभी जो आपने जो बातें सभी दर्शकों को सुनाई है उसको मैं सत्यापित करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि खेती में सबसे जो बेसिक चीज है वो होती है खेती की मिट्टी। और मिट्टी अगर फर्टाइल हो, अच्छी हो, ताकतवर हो तो ताकतवर मिट्टी ताकतवर पौधों को जन्म देती है और ताकतवर पौधा जो है वो फसल अच्छी देता है। तो सबसे पहले हमको फोकस करना है घन जीवामृतम और द्रव जीवामृतम। ये 2 चीजें ऐसी है जो अपनी मिट्टी की खरपतवार जो है फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ाता है। और इन 2 चीजों के बाद ही जो भी हम स्प्रेइंग करते हैं, जैसे कि फोटो में दिखाया गया सप्तधान्य अंकुर हो गया, नीमाश्रम हो गया या फिर अग्निश्रम हो गया, ये सभी अच्छी तरह से काम करते हैं। और जो भी फसल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है अगर आप सप्तधान्य अंकुर का स्प्रेइंग करेंगे। इसी तरह से जैसे कि डॉक्टर सर ने जो बताया कि मैं अभी भी मेरे अंडर में
कम से कम 1500 फार्मर है जिनको मैं अभी भी मार्गदर्शन करते रहता हूँ, और डेली बेसिस पे ये खेती किस तरह से करनी है उसका मैं ट्रेनिंग, जो मेरे साथ जो फार्मर जुड़े हैं उन सभी को मैं डेली तौर पे उनको ट्रेनिंग देता रहता हूँ। तो मेरी आशा है कि इस तरह की खेती सभी फार्मर करें। आप सब लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ रहे, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सारंग जी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप इसी को कार्य को आगे करते रहें और लोगों को प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कन्हैया बिसेन जी को आमंत्रण दूंगा। अब कन्हैया बिसेन जी आए और अपने टाइम के हिसाब से अपना ये प्रेजेंटेशन शुरू करें और समापन करें। धन्यवाद। सर, मैं थोड़ा सा लेट करूंगा, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है। मैं इसके बाद वाले इसमें प्रेजेंट करता हूँ। कनेक्टिविटी तो बिल्कुल सही आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, चलिए लैपटॉप ठीक में है। दिक्कत है सर, लैपटॉप पे प्रॉब्लम है बस, इसीलिए। स्वप्निल जी। जी ओम सर। ओम। हाँ, सभी को ओम। आज के जो हमारे फार्मर है, सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। सभी को ओम। आज के जो हमारे फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर परमेश्वर प्रकाश जी राउत। परमेश्वर जी राउत ये नवली गांव तालुका रिसोड डिस्ट्रिक्ट वासिम महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। इन्होंने जब नेचुरल फार्मिंग को शुरुआत की जून 2018 से उन्होंने शुरुआत की, और जो उनको प्रेरणा मिली है, जो पतंजलि लाइव आस्था चैनल हुए परम पूज्य स्वामी जी एवं परम पूज्य आचार्य जी के जो रेगुलर लेक्चर चलते हैं नेचुरल फार्मिंग के, वो भी और योग आहार के बारे में उनको जानकारी मिलती है, उनसे भी उनको प्रेरणा मिली है। और उनको जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ हमारा महाराष्ट्र का अकोला में है, उनसे भी उनको एग्रो टेक्निक्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है। और जब उन्होंने शुरुआत की नेचुरल फार्मिंग को 4.5 एकड़ से उन्होंने शुरुआत की, और उसमें सोयाबीन का फसल, गेहूं का फसल और चना का फसल लेते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ कटने का सामना भी करना पड़ा, और इनके पास एक एग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी एफपीओ है, उसमें लगभग 250 मेंबरशिप उसमें जुड़े हुए हैं। इनके पास 5 देसी गाय है, 2 बैल है। इनका अभी तक का फार्मिंग एक्सपीरियंस 12 साल का है। इनके पास टोटल 6 एकड़ लैंड है, और उसमें 6 एकड़ में ये ऑर्गेनिक तरीके से वो नेचुरल तरीके से वो खेती कर रहे हैं। जो 4.5 एकड़ में वो उन्होंने क्रॉप लिए है, और 1.5 एकड़ में जो एनिमल्स के लिए वो ग्रेजिंग के लिए रखा है, फीड करने के लिए। और जो क्रॉप लेते हैं उसमें इंटर क्रॉप भी करते हैं, जैसे सोयाबीन की फसल में तुअर लेते हैं और मूंगफली भी लेते हैं। और रबी में पीक का अदल बदल हो जाता है, उसका गेहूँ लेते हैं, और दादर सरगम जो बोलते हैं, ज्वारी बोलते हैं, वो भी लेते हैं। चना के साथ सूर्यफूल भी लेते हैं। और वेजिटेबल्स में वटाना जो बोलते हैं वो लेते हैं, और ब्रिंजल और चिली लेते हैं। क्रॉप रोटेशन इनका इसमें हो जाता, जैसे सोयाबीन के बाद गेहूँ लेते हैं, और सरगम भी लेते हैं, और फ्लैक्सीड भी लेते हैं। मल्चिंग के लिए जो अन्य जो पाला पाचोड़ा रहता है जो फसल का, वो भी एज ए मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। बियाने के लिए घरगुती सीड इस्तेमाल करते हैं। खत व्यवस्थापन के लिए जीवामृत बनाते हैं, और नैडेप कंपोस्ट बनाते हैं, और गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं। कीट व्यवस्थापन के लिए ट्रैप्स यूज करते हैं, और दशपर्णी अर्क बनाते हैं, और जो लिक्विड मैन्योर भी प्रिपेयर करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपनी करते हैं, और बैल से होइंग करते हैं। और जो इसमें कुछ फोटोग्राफ इसमें मेंशन किए हैं, जो परमेश्वर जी बड़े ही मेहनत से जो उन्होंने जो एक लगाया स्टॉल लगाए हैं, वेजिटेबल स्टॉल। तो वो अपनी जो ऑर्गेनिक फसल निकलती है, वेजिटेबल्स निकलते हैं, वो बाजार जाकर अपने वो एक स्टॉल, छोटा सा स्टॉल लगवा के वो अपना माल सेल करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। और जो उन्होंने अपने खेत में जो जीवामृत स्लरी बना रहे हैं, उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। और जो उन्होंने एक नैडेप कंपोस्ट डेपो करके बनाया है, जो खेत में जो गोबर से नैडेप का जो डेपो बनाया है, वो दिख रहा है इसमें फोटो में। और इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं, जो ऐसे गोबर के खाद से वगैरह वो अपनी जो मिट्टी में डालते हैं, तो उनका जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, मिट्टी की सेहत सुधर रही है, और जो खेत में लागत आने वाला जो खर्चा है उसमें बचत हो रही है, और इनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रिंकलर इरिगेशन मिला था 2 सेट, और सोलर पंप मिले थे 2, और स्मॉल वेजिटेबल स्टॉल मिला था, जो वो माल बेचते हैं अपना। सर्टिफिकेशन इनका हुआ नहीं है,
मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बताई जाए तो इनका जो मूंगफली की फसल है, सोयाबीन की फसल है, या जो सोइंग करके अदर जो फार्मर्स हैं वो लेके जाते हैं, और जो अन्य भाजीपाला जो उन्होंने लगवाया, जो स्टॉल लगवाया, वो उससे भी वो अन्य भाजीपाला सेल करते हैं। मैं अभी आदरणीय परमेश्वर जी राउत को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और जो मैंने उनकी जो स्टोरी अभी बताई है उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय जी, आदरणीय परमेश्वर जी राउत जी। वो सभी को प्रणाम। मेरा नाम परमेश्वर राउत है, मैं वाशिम जिले से, महाराष्ट्र राज्य से हूँ। स्वप्निल जी ने मेरे बारे में जो बताया वो पूरा सही है। मैं 6 सालों में जैविक खेती करता हूँ और मेरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी योग कृषि है। इसमें 250 किसान मेरे साथ जुड़े हैं और अतिरिक्त मेरे गांव में 19 किसानों को मैंने जैविक खेती का प्रयास किया है और पतंजलि परिवार में मेरे को बोलने का मौका मिला। इसमें बहुत खुश हूँ। पतंजलि परिवार और पतंजलि परिवार का आभार और धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी और परमेश्वर रावत जी। अब मैं नीलकंठ जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपने फार्मर का प्रेजेंटेशन दे। नीलकंठ जी थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे और हम सत्र की बात कर रहे हैं उसमें हम उसको खत्म करें। हम जो पहले बताई थी स्टोरी, हम वसंतराव पाटिल नांदुरा महाराष्ट्र से है, उनको हम बुलाते हैं और पहले स्टोरी का पुष्टिकरण करते हैं। आदरणीय वसंतराव पाटिल। हाँ, ओम। येते आवाज, येते तुमचा? ओम। हाँ, ओम। बोला बोला। आदरणीय मंच और नीलेश साबड़े जी ने पहले जो बताया ये सब सही है। मैं 86 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और ये जो खेती है ये तनाव मुक्त खेती है। थोड़ा थोड़ा करके अब मैं करीबन 15 एकड़ खेती में सब ये कर रहा हूँ। पहले से ही पतंजलि से जुड़ा हूँ और पतंजलि से जुड़ने से ये जो सब बारकाई से सब देखा हुआ है। 2011 में जब स्वामी जी आए थे तो हमारी मुलाकात स्वामी जी से हो गई थी। बहुत सारे किसान मिले थे और मैं जो खेती कर रहा हूँ तो उसमें जो आनंद आता है और लोगों को खिलाने में, जो ऑर्गेनिक बनने के बाद में जो ये रहता है उसका पोषण मूल्य, और जो दवा खाना जाना नहीं पड़ता। धन्यवाद मैं पाटिल साहब। आपला एक दिवस हम आपको मुख्य अतिथि के रूप में आपका जो सविस्तर है वो सब आप बताएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मार्गदर्शन है आपका। तो मैं आगे हमारे जो अगले किसान है सफलता की कहानी बताने वाले हो, वो है हमारे आदरणीय देवीदास रामदास जी गुप्ता और उनका गांव है देशखेड़ा, पोस्ट भामराजा, तालुका यवतमाल, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल से है वो। उनका मोबाइल नंबर है 8806580016। अभी उन्होंने प्राकृतिक खेती की 2019 में चालू की है और देवीदास रामदास गुप्ता जी ने 2019 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। जैविक किसान नीलेश मुदानी और प्रवीण ठाकरे से प्रेरित थे। उन्हें रामदेव बाबा जी और आचार्य बालकृष्ण जी के जो मार्गदर्शन मिलता है आस्था चैनल के दौरान, तो अपने इसमें माध्यम से भी मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने जैविक किसानों के साथ यात्रा और चर्चा के माध्यम से विस्तृत कृषि तकनीकों को सीखा है। उन्होंने कपास, अरहर और सोयाबीन के साथ अपना आधा एकड़ से अपना प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी और उन्होंने कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उसमें वो प्राकृतिक खेती के श्रेणी में आते हैं। उनके पास एक गाय, 2 बैल और 1 बकरी है। उनका 40 साल का अनुभव है खेती में। उनके पास 7.5 एकड़ खेती है। अभी वो आधा एकड़ से शुरू करके अभी 7.5 एकड़ भी अपनी पूरी जमीन प्राकृतिक रूप से ही कर रहे हैं।
उनमें खरीफ में कपास, सोयाबीन और चना, भिंडी, रबी में भी गेहूं, जवस लेते हैं। उसमें आंतर पीक भी लेते हैं, जैसे कि कपास में, कॉटन में अरहर लगाते हैं और सोयाबीन में भी अरहर लगाते हैं। और उनके पास जो वेजिटेबल भी लगाते हैं, गेहूं, ज्वारी भी है, मक्का भी लगाते हैं। खरपतवार में अपना जो फसल का जो बचा हुआ काड़ी कचरा है खेत में का, उसमें का मल्चिंग बनाते हैं। घर का ही बीज यूज करते हैं, सोया द्वारा तैयार किया खेत में। और बाजरे का घोल बनाते हैं खाद के रूप में, गोमूत्र, FIM, मछली का तेल उसका मुख्य खाद के रूप में बनाते हैं। और कीट नियंत्रण में नीम का ऑयल, दशपर्णी और खरपतवार में हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं। मछली का तेल कीट नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके पास अमरूद के पौधे भी है और इनसे उन्हें मिट्टी में सुधार और लागत में कमी आ गई और उनके उत्पादन में भी बड़ी वृद्धि हुई है और पारिवारिक उनका स्वास्थ्य में सुधार भी है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोई योजना नहीं दी है, अभी प्रमाणीकरण नहीं किया है और घर से ही कॉन्टैक्ट से द्वारा उन्होंने अनाज और जो दालें बनाते हैं वो घर से ही बिक्री हो जाती है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि ये हमारे जो बताए गए बातों का पुष्टिकरण करे। आदरणीय देवीदास रामदास जी गुप्ता, आदरणीय देवीदास रामदास गुप्ता जी, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आदरणीय गुप्ता साहब। आवाज येत आहे देवीदास भाऊ, तुम्हाला आवाज येत आहे का सर? उनके पास थोड़े रेंज का, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा आखिरी में उनको रखता हूँ कांटेक्ट करके। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद नीलकंठ जी। अब मैं डॉक्टर दुबे को आमंत्रण दूंगा, डॉक्टर दुबे आए और अपने केस स्टडी को प्रदान करें। इसके बाद मुख्तार जी हैं, उसके बाद स्वप्निल जी। धन्यवाद सर। डॉक्टर आज दुबे मैं थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे। कहानी जो जी सर, कहानी प्रेरित रख रहा हूँ वो है प्रणाली बहन की, प्रणाली जी मराठे, जो अपनी रेगुलर योगाहार की मतलब सहयोगी है। और ये जो कहानी है, हालांकि अभी तक हमने खेतों की कहानी देखी, लेकिन प्रणाली जी का जो हमने उत्साह देखा और जो काम कर रही है, वो घर में उनका 8000 फीट का प्लॉट है, तो उसमें 3000 फीट में करीबन उनका मकान है और 5000 फीट में वो घर में ही खेती करती है। तो रामदेव बाबा जी से उन्होंने प्रेरणा ली है और आचार्य जी से अपने आस्था चैनल के माध्यम से जून 2011 से उनका काम चल रहा है। और उनको फादर से भी जो घर में खेती करती थी, वहां से भी प्रेरणा मिली है। तो 0.2 एकर्स जिसको बोलेंगे हम, तो उसके माध्यम से वो खेती कर रही है। उनकी एक स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, उनके घर जो देवगढ़ में है वो, तो देवगढ़ में निश्चित रूप से उनको कंटिन्यूस वहां पे पत्थर ही रहता है, तो पत्थर में तो सॉइल रह ही नहीं है। तो वहां पे उन्होंने पिट्स किए ड्रिलिंग मशीन से, और ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से वो काम कर रही है। तो मुझे एक गाने की याद आती है कि जिसमें कहा गया है कि मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। तो हमारी बहन ने पत्थर की चटा जो है उसको तोड़ तोड़ के वहां पे पिट्स किए और उसमें सॉइल डाला और उसके माध्यम से वो खेती कर रही है। और करीबन कई किसानों को, मतलब उनकी जो सहेलियां है और भी स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी वो खेती के बारे में बताती है, पढ़ाती है। तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है उनका। 10 साल का फार्मिंग एक्सपीरियंस है और प्लांटेशन क्रॉप्स में बनाना, कस्टर्ड एप्पल, पपीता, लेमन, मैंगो ये इनको लगाती है। क्राफ्ट में ब्रिंजल, चिली, भिंडी, गुआर, ग्राउंडनट, टर्मेरिक इनको भी लगाती है। और मेडिसिनल क्राफ्ट में ऑसिमम, एलो, पिंपली, अडुल्सा इनका भी प्रयोग करती है।
तो और वो जो नेचुरल फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो मापदंड है, इंटरक्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, मल्चिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना, इस और सीड ट्रीटमेंट में बीजामृत का प्रयोग करना, सीड्स के लिए स्ट्रेट वेराइटीज और खुद का बीज उपयोग करना, मैनुअल्स में कंपोस्ट और एफआईएम यूज करना, और पेस्ट कंट्रोल के लिए नीम अर्क, दशपर्णी अर्क का प्रयोग करना, और वीडिंग के लिए हैंड पिकिंग का प्रयोग करना, यह सभी पैरामीटर्स जो है वो उपयोग करते हैं। देखिए ये हम कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। ये पपीता देखो, स्टोन की मैट, ये पूरा पत्थर है और पत्थर पे उन्होंने ड्रिलिंग करके वहां पे पपीता उगाया है। साथ ही साथ ये आम है, जो देवगढ़ का आम है, और हापुस का आम, तो हापुस के पेड़ भी यहाँ पे लगाए हैं। वो स्टोन पे, पूरा स्टोन में है, स्टोन पर ही उन्होंने लगाया है। यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल्स जो है, वेजिटेबल्स इंटरक्रॉपिंग के साथ लगाई, तो वो भी पूरी स्टोन पे ही है। और ये कोकोनट और जो टर्मेरिक है, ये कोकोनट और टर्मेरिक भी स्टोन की चट्टान पर ही उन्होंने लगा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमको जो लगा कि बनाना, यानी केला को बहुत पानी लगता, वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है, और उसको नारियल के साथ में उन्होंने बढ़ाया है। साथ ही साथ जो मापदंडों का, यानी जिसमें कॉस्ट कम होना और इनकम बढ़ना आदि, ये जो पैरामीटर्स है उसका फायदा सबको उनको मिलता है। और उनकी ये जो बागवानी है, बागवानी में जो भी उपज आती है, चाहे फल हो या सब्जियां हो, वो घर से ही बेची जाती है। हमारी बहन की यही सफल कहानी है। हमारी प्रणाली बहन को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपना ऑडियो खोल के जो कहानी बताई गई है उसके बारे में 1 मिनट के भीतर अपनी पुष्टि कीजिए। प्रणाली बहन। ओम। आदरणीय योगाहार परिवार के सब महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। बोलिए बोलिए बहन जी। आज सम्माननीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने मेरी जो स्टडी बताई उससे मैं सहमत हूँ। मैं तो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती का प्रचार और प्रसार करना, यही मेरा ध्येय है। स्वामी जी से प्रेरणा लेकर मैंने ये काम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा शिक्षक शिविरों में, योग कैंप में, और मेरे स्कूल में, और स्कूल के शिक्षकों को प्रेरणा देकर केंचुए की खेती, सेंद्रिय खेती, इसकी प्रेरणा देने का मैंने प्रयास किया है। और औषधि लगाना, और आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर और अन्य कार्यक्रमों में भी पेड़ लगाने का महत्व लोगों को बताना, और सृष्टि का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करने के लिए मेरा ये जीवन कैसा लगे, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके मेरी स्टोरी डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो बताई है वो सही है, और यही मेरा प्रयास है कि प्राकृतिक खेती का प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो। डॉक्टर पवन कुमार जी, उन्होंने भी मुझे ये प्रेरणा दी है, और इसके कारण मैं आज यहाँ बोल रही हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाली जी। और धन्यवाद सभी को, नमस्कार। मुख्तार जी आए और अपना प्रेजेंटेशन दे। उसके बाद स्वप्निल पिजे जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ हमारे ट्रेनर फार्मर अज्जप्पा कुलगोट जी के बारे में। अज्जप्पा कुलगोट जी सुन्नाल तालुक रामदुर्ग बेलगाम कर्नाटक से रहते हैं। अज्जप्पा कुलगोट पिछले 14 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि 2008 से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अपने 6-6.5 एकर्स में ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने जैसे बनाना, शुगर केन, मेज, बीट, वेजिटेबल, मैंगोस, फ्लावर्स, मिलेट्स वगैरह इन्होंने वहाँ पे उगाया है। और इनकी अच्छी बात क्या है, ये शुगर केन को जैगरी में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचते हैं। और वैसे ही ये टर्मरिक को टर्मरिक पाउडर में
बदलकर उसको ब्रांडिंग करके भाग्यश्री के नाम से एक टर्मरिक पाउडर ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में ले जाके उसको बेचते हैं। वैसे ही ये अपने फार्म में खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे जीवामृत, दशपर्णी, पंचगव्य, गोकृपामृत, बीजामृत, ये खुद प्रिपेयर करके बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड में। और अजपा कुलगोड 2018 में हमारे पास टीओटी में उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, ट्रेनर फार्मर वो बने थे और अपने गांव में जाके कुछ 80-90 लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया था ऑर्गेनिक ग्रोथ और फ्रूट फार्मिंग के तहत। और उसमें जो लोग पास हुए थे उन्हीं को लेके ये ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होते हैं इसको उगा के खुद के गांव में अपना ही एक छोटा सा मार्केट बना के वहाँ पे बैनर वगैरह लगवा के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लगा के वहाँ पे ये अपने फार्मर्स के साथ मार्केटिंग करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से वो बेचा करते हैं। इनके पास टोटल 9 गाय है, 2 भैंस है, 8 बकरियां हैं। 14 साल का इनका नेचुरल फार्मिंग में एक्सपीरियंस है। 6.5 एकड़ इनके पास टोटल लैंड है, खुद की लैंड है, जिसमें बनाना, शुगर केन, टर्मरिक, व्हीट, मेज, वेजिटेबल्स, मैंगो, फ्लावर्स, मिलेट्स, पल्सेस और मशरूम भी ये प्रिपेयर करते उगाते हैं। जाहिर सी बात है जीवामृत, दशपर्णी, पंचगव्य ये सब खुद ही तैयार करके स्प्रे करते हैं अपने फील्ड में। जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं, ये खुद अजपा कुलगोड है। ये खुद अपने फार्म में काम करते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को लेके भी काम करते हैं। वेजिटेबल हार्वेस्टिंग है, ये फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हुए, जीवामृत बनाते वक्त का ट्रेनिंग देते हुए है। और इनका मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो ये 45 टाइप्स ऑफ देसी वेजिटेबल सीड्स ये खुद बनाते हैं। देसी वेजिटेबल्स की ये आती है सीड से खुद प्रोडक्शन करते हैं। और हाल ही में 2021 में इनको बनशंकरी ऑर्गेनिक कृषि गो अनुसंधान केंद्र में HOD के जैसे इनको अपॉइंट किया गया है। और पिछले साल जो कृषि मेला हुआ था धर्मस्थला में, वहाँ पे एक चीफ गेस्ट भी रह चुके हैं। तो भाग्यश्री टर्मरिक पाउडर नाम का इनका एक ब्रांडिंग है। और अंकुर दंत मंजन जैसा ये छोटे मोटे प्रोडक्ट्स भी खुद प्रोड्यूस करते हैं। मैं अभी अजपा कुलगोड जी को बुलाना चाहूंगा। और अजपा कुलगोड जी, अजपा सर। ओम जी, हाँ सबको ओम जी। वो अभी मुताबिक से बोला ना, वो सच है जी। हम कर्नाटक से बोल रहे हैं। 6.5 एकड़ में हम फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन सब भी वैरायटी में वेजिटेबल और टर्मरिक में प्रोडक्ट कर रहे हैं। टर्मरिक में ऑर्डर कर रहे हैं, जो बोला ना वो ऐसा कर रहे हैं। हम बनाना भी ऑर्डर करके मार्केटिंग में भेज दिया है। लेकिन वो जीवामृत हमको पहले सुभाष पालेकर की आशीर्वाद दिया है। वो ZBNF में ट्रेनिंग जीरो बजट नेशनल फार्मिंग में बाद में हम ये पतंजलि परिवार हमको बहुत ये दिया जी, ट्रेनिंग भी दिया। तो हिंदी थोड़ा थोड़ा आता जी, इसलिए तो ऐसा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अजपा जी। आप की हिंदी हम पूरी तरह समझ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी सत्र में आगे अब स्वप्निल पीसी जी को आमंत्रण दूंगा। उससे पहले नीलकंठ साबले जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे किसान हैं देवीदास गुप्ता जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि पुष्टिकरण करें, क्योंकि उनको मोबाइल हैंडल करना नहीं जमता है, तो बीच में वीडियो चालू कर रहे हैं और माइक भी चालू कर रहे हैं। मैं फोन पर बता रहा हूँ। बता दीजिए। आदरणीय देवीदास गुप्ता जी, आप मेरे जो बताए गए कार्यों का पुष्टिकरण करें। आदरणीय गुप्ता जी, आपला माईक चालू करा, ते बाजूची जे कॅप्सूल आहे त्याला टच करा आवाजाचा। गुप्ता जी, बोला नाव सांगा तुमचं। नमस्कार सर। हॅलो, नमस्कार हा नमस्कार। हा, मी देवीदास रामदास गुप्ता बेचखेडा, मुक्काम पोस्ट तालुका जिल्हा यवतमाळ।
जे साबळे सरांनी सांगितलं ते योग्य आहे. ते माझा इतिहास बरोबर आहे. मी वयाच्या 8 वर्षापासून शेती करत आहे आणि पूर्ण आता या 2019 पासून दशपर्णीचा अवलंब केला आहे. पूर्ण जीवामृत अर्धा एकरापासून सुरुवात केली. आता मी पूर्ण 7 एकर जीवामृत म्हणजे संजीवनी म्हणून वापर करत आहे, जैविक. धन्यवाद गुप्ता साहब, धन्यवाद। अब मैं स्वप्निल पीजे जी को आमंत्रण दूंगा। स्वप्निल पीजे जी आए और अपने फार्मर के बारे में बताएं। सभी को गुप्ता जी नमस्कार। अपना वीडियो बंद आज के करा। जो हमारे सक्सेसफुल फार्मर है नितिन मारुति रुसीकर। नितिन जी ये सालोट गांव कृष्णपुर तालुका यवतमाळ जिला यवतमाळ से महाराष्ट्र से है। इन्होंने जब नेचुरल फार्मिंग की जो शुरुआत की है वो खरीफ 2019 से उन्होंने शुरुआत की है और जो उनको प्रेरणा मिली है, जो उन्होंने ट्रेनिंग भी कराया था शेती विकास प्रकल्प यवतमाल से, और जो वो सुबह के जो परम पूज्य स्वामी जी परम पूज्य आचार्य जी की जो लाइव आस्था चैनल में वो मार्गदर्शन उनको सुनते रहते हैं और योग और आहार के बारे में उनको जानकारी मिलती रहती है। उन्होंने जब शुरुआत की नेचुरल फार्मिंग की तो उन्होंने 3 एकड़ से उन्होंने शुरुआत की और जो शुरुआत के जो फसल रहे हैं उनके कॉटन की फसल, तुअर का फसल और चना का फसल और अन्य वेजिटेबल से उन्होंने लेते हैं। और इनके पास गैया नहीं है लेकिन वो बाहर से खाद मंगवाते हैं और ये मंगवाते हैं, गोमूत्र मंगवाते हैं। इनका टोटल 10 साल का एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस रहा है। इनके पास टोटल 3 एकड़ जगह है और 3 एकड़ में नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। उसमें इंटर क्रॉप भी लेते हैं, जैसे कॉटन की फसल में तुअर लेते हैं और रबी में गेहूँ चना और गेहूँ लेते हैं और अन्य भाजीपाला भी लेते हैं। इससे उनका क्रॉप रोटेशन भी हो जाता है, जैसे चना लेते हैं सोयाबीन के बाद। जो मल्चिंग के लिए अन्य जो पाला पाचोड़ा रहता है उसका या जो मल्च करके इस्तेमाल करते हैं। घरगुती और गावरन सीड ही इस्तेमाल करते हैं और खत व्यवस्थापन के लिए जीवामृत बनाते हैं, गो कृपामृत बनाते हैं और फिश ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए नीम अर्क बनाते हैं, दशपर्णी अर्क बनाते हैं और कांग्रेस ग्रास अर्क बनाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए हैंड वीडिंग करते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं। जो गोकुल अमृत उन्होंने बनाया है उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया था। और जो इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे कि इस तरीके से खेती करने से उनकी मिट्टी की उर्वरता भी सुधार हो रहा है और जो खेत में लागत आने वाला जो खर्चा है उसमें भी कम आ रहा है। इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनुदान नहीं मिला, प्रमाणीकरण इनका हुआ नहीं है। मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बताया जाए तो इनका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं है, लेकिन जो उनके जो तुअर की वगैरह फसल रहती है वो पल्सेस उसका जो दाल बनाते हैं उसका और जो भाजीपाला भी रहता है वो घर से ही सेल हो जाता, उनका बुक हो जाता। और जो कुछ बचा हुआ जो सोयाबीन वगैरह है वो एपीएमसी जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है जो यवतमाल में, उसमें वो सेल करते हैं। मैं आदरणीय नितिन रुसीकर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और जो मैंने उनकी जो स्टोरी पढ़ी है उसका पुष्टिकरण कीजिए। आदरणीय रुसीकर जी। सभी को ओम। माननीय स्वप्निल सर ने जो जानकारी दी है वो सभी सच है और अपने साबड़े सर, रंजना मैडम, केशव जी दुबे जी को आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नितिन जी। धन्यवाद स्वप्निल जी। और मैं कन्हैया बिसेन जी से पूछूंगा कि आपके किसान उपलब्ध हैं, यहाँ पे टेक्निकल जो दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गया हो तो आप अपना प्रेजेंटेशन दें। जी धन्यवाद सर। सर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, मैं प्रेजेंट करने के लिए रेडी हूँ। हाँ जी, इसको करें और थोड़ा जल्दी करें बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। जी सर। धन्यवाद। जी सर। जी सभी को नमस्कार। मैं आज यहाँ पे हमारे प्रगतिशील किसान राहुल कुमार वासुले जी जो खजरी जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के निवासी, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। राहुल कुमार वासुले जी ने 2018 के बाद से प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया। जब राहुल कुमार वासुले जी प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे थे उससे पहले वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे जिसमें उनका पैकेज काफी ज्यादा अच्छा था, परंतु
प्राकृतिक खेती में आने का उनका मुख्य कारण यह रहा कि उन्होंने उनके परिवार में रसायन युक्त फसल का सेवन करने से उनके पिता और कैंसर, जिस कारण नहीं है, जिस पर बाधित होकर अपने मन में ठान लिया कि आज के बाद वह रसायन युक्त फसल का सेवन न करेंगे, न किसी को करने देंगे। इसी बीच उन्होंने अपने खेत में वह ऐसे किसानों से मिले जो प्राकृतिक खेती कर रहे थे। उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ किया और आज वह अपने 5 एकड़ खेत में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसके साथ साथ उन्होंने एक पीडीएस ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम श्री राम जैविक कृषक समूह है, जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से सर्टिफाइड है। अभी राहुल कुमार वासुले जी के पास 5 गाय और 2 बैल है। साथ ही वह जो फसल उगा रहे उसमें मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, मक्का, चना और धान है, जिसमें वह साथ ही मशरूम की फार्मिंग भी करते हैं, फिश फार्मिंग भी करते हैं। उनके पास एक पोषण वाटिका है जिसमें वह अनेक प्रकार की सब्जियां भी उगाते हैं और इनकी मार्केटिंग भी करते हैं। वह सीड ट्रीटमेंट के लिए आदि खाद और दवाओं का उपयोग करते हैं, जो वह स्वयं के माध्यम से प्राकृतिक साधनों के द्वारा बनाते हैं। यहाँ पे कुछ राहुल कुमार वासुले जी फोटोग्राफ आईडी है जिनमें फसलों को भी सेल करते हैं और इसका जिससे वह लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानी चाहिए और इस तरह से वह अपने सब्जियों का और उनके कुछ अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने अभी उनको जैविक इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही उनको जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर है, इनके द्वारा भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। अभी उनके पास सर्टिफिकेट दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से सर्टिफिकेट है पीडीएस का। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट है आरसीओएफ नागपुर से। डेयरी फार्मिंग का भी उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। साथ ही मशरूम फार्मिंग के लिए भी उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है और वह आज अपने पास एक प्रोसेसिंग यूनिट भी अवेलेबल है उनके पास, जिसमें वह आटा तैयार करके मार्केट में सेल करते हैं। अब मैं राहुल कुमार वासुले जी को आमंत्रित करूंगा कि जो मैंने उनके बारे में यहाँ पे सदन में बताया है उसका वो सत्यापित करे। आदरणीय राहुल कुमार वासुले जी। अपने यहाँ रेंज की प्रॉब्लम है ना, ये देख। नहीं जुड़ रही। राहुल कुमार वासुले जी, आपका माइक बंद है, माइक ओपन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। देवीदास जी अपना वीडियो बंद कर लें प्लीज। देवीदास जी बोलते। राहुल कुमार वासुले जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। राहुल जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कन्हैया जी, उनको बोले डिस्कनेक्ट कर लें क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ उन्हें डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी आज के केस स्टडीज थे हमने उसको पूरा कर लिया है। हाँ, हम थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो गए हैं, आज हम करीब 12-13 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो इसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ केस स्टडीज में हमें को ज्यादा टाइम लग गया है। मैं इसी सत्र में एक बार अगर राहुल जी उपलब्ध हैं तो मैं उनसे बस पुष्टिकरण चाहूंगा। राहुल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो।
सर वो बोल रहे कि मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। मेरी बात हुई अभी। नहीं, अभी वो दिख रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, वो कनेक्टेड है अभी। ओके, क्या ठीक है। मुझे मैं सुन पा अब, रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, अभी सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी। जी भाई साहब। जी राहुल जी, आप अपना पुष्टिकरण करें कि जो इन्होंने बताया उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आपके पास आधे मिनट का टाइम है। जी, कन्हैया जी बिसेन जी ने जो भी मेरे बारे में बताया है वो बिल्कुल सही है। मैं उसकी पुष्टिकरण करता हूँ। और जहाँ पे भी मुझे पतंजलि की हेल्प लगती है, आप लोग मुझे पर्याप्त सहायता करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी। ओम, राहुल जी, आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला था हमें, और हम आपसे मिलके आए थे। आपका काम हमें दिखा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसी तरह आगे काम करते रहें। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं इसी सत्र में एक बार सबकी तरफ से रवि आदित्य जी, मुनीलाल जी, भुवनेश्वर राय जी और अपूर्वा को बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो नेपाल वाला कार्यक्रम हो रहा है, इसको ये देख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं पवन सर के नेतृत्व में। और मैं सबको, नेपाल के वासियों को भी, जो भी इस सत्र में जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ में मैं ये मंच अब पवन सर को सौंपता हूँ। पवन सर, आप एक बार अपना इस आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। पवन सर। जी, सभी को नमस्कार। ओम। और आज ये हमारा योगाहार का दिवस में एक नई अध्याय की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज से हमारे 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपाल के हमारे विभिन्न जो कृषक हैं उनके साथ किया जा रहा है। और यह आयोजन मानर शिशुआ नगर पालिका के हमारे जो मेयर हैं श्री मोहन पांडे जी, उनके उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया, उनके द्वारा एक कदम उठाया गया। तो हमारे साथ कई महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज ये अब शुरुआत हो रही है। इसके लिए उनको बहुत बधाई है। और साथ ही उनके साथ जुड़े हुए जो अभी 50 कृषक इस नगर पालिका के अलग अलग वार्ड से और वहाँ पर खेती करते हैं, वो आएंगे और वो अपना वो अपने अनुभव भी बताएंगे। उनको की जो प्रश्न है उनका भी समाधान हमारी टीम करेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कई तरह की विधियों से। तो मैं इस सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके अपने जीवन में परिवर्तन होगा, उससे उनके आसपास के जो कृषक हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा। यह हमारी आशा है, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं इस हमारे नेपाल के हमारे साथियों के लिए। और इस तरह से आज जो भी हमारे केस स्टडीज हुई और उसमें जो पुष्टिकरण हुआ, उसके लिए भी हमारे सभी कृषकों को, साथियों को, सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार से ये कार्य करते रहेंगे हम निरंतर। इस तरह से जो अनुभव का आदान प्रदान हो रहा है, और इस तरह से जो प्राकृतिक और जैविक खेती के ऊपर हम लोग जो चर्चा ले जा रहे हैं, और उसके ऊपर एक नया अध्याय रोज जुड़ते जा रहे हैं। तो हम सब लोग एक कड़ी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में हम निरंतर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उससे सीख करके दूसरे व्यक्ति भी लाभ ले रहे हैं। और यथासंभव एक दूसरे के साथ संपर्क करते हुए इस कड़ी को और इस खेती को एक व्यवसाय के रूप में भी देखते हुए, लेकिन साथ ही प्रकृति के को भी एक समझते हुए एक प्राकृतिक खेती की जो मुहिम चली है, उस पर हम सब लोग अपना योगदान कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई। और साथ ही आज की हमारी योग शिक्षिकाएं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया है। बहुत सुंदर तरीके का योग रहा है। और हम देख रहे थे कि हमारे नेपाल के साथी भी सवेरे से उठ करके उन्होंने भी योग कक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो अगले 5 दिन तक के ये कक्षाएं हमारी चलेगी नेपाल में। और आगे हम देखते हैं, एक दिन का भी हम अनुभव का आदान प्रदान करेंगे इसी मंच के माध्यम से आने वाले दिनों में। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। अब आज का कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, और हमारे केस स्टडी का
और ये अब जो कल का सत्र है वो जो हमारे पेंडिंग केस स्टडीज हैं जो बच गए हैं हम उसको करेंगे और उसके बारे में जानकारी आपको मीटिंग में दे दी जाएगी। अब मैं ये मंच मुनीलाल जी को सौंपता हूँ ताकि वो अपने इस कार्यक्रम को आगे ले चलें और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी हमें मौका देने के लिए। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जो है आज नेपाल का जो है योग क्लास का भव्य अलौकिक दर्शन कराया, बहुत प्रसन्नता हुई। और धन्यवाद आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, आपके द्वारा कुशल संचालन जो किसानों की स्टोरी का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अद्भुत कार्य चल रहा है। भारत में ही नहीं अब विदेश में भी हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शादिवाद सदन को जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और जो सहयोग करते हैं, उनके मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें बहुत ही उपयोगी बनता हुआ जा रहा है। आदरणीय पवन जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, आप सबको सादर ओम। अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई अपने मन की किसी के मन में कोई बात आ रही हो तो सदन में जैसा कि प्रतिदिन की भांति हम सबका सुझाव लेते हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई बात रखना चाहता है इस दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में, तो अपनी बात अनम्यूट करके रख सकते हैं। सभी सदन खुला हुआ है सबके लिए और अगर सबने संतुष्ट है और आप सब लोग इस सदन में लगातार जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, युग शिक्षक चीफ गेस्ट का जो है संवाद करते हैं। और अब हम अन्य किसानों से, अन्य राज्यों के किसानों से भी संवाद कर रहे हैं कि जो और किसान हैं, जो हमारे किसान सेवा समिति के सदस्य हैं, राज्य प्रभारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। हेलो जी आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। मैं सिर्फ कल की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। कल नागपुर में जो रीजनल सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का, तो वहाँ पे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला। तो वहाँ पे मैं गया था, जहाँ पे अलग अलग जगह से जो भी नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करने वाले सिलेक्टेड 40-50 किसान आए थे। कुछ छत्तीसगढ़ से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे और महाराष्ट्र से भी थे। तो उनकी कुछ बातें सुनने का मुझे मौका मिला और वहाँ पे जो ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी आए थे और उन्होंने भी अपनी कुछ वार्तालाप रखा। तो उसका निचोड़ ये है कि अलग अलग प्रकार के प्रयोग तो हो रहे हैं। नितिन जी ने जो बात रखी कि भाई हम अपने जो हमेशा योगाहार के मन से बातें कही जाती है वही उसमें दोहराई गई, लेकिन उसका ब्यौरा ये है कि भाई हम कुछ भी उपाय यानी उपज करें और बाद में मार्केटिंग में जाए, ऐसा ना हो। तो मार्केट में चाहे फिर दुनिया में हो या भारत में हो, किस चीज की डिमांड है वो पहले हम तय करें और उसके हिसाब से हमारी खेती करें। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम सोयाबीन का उत्पाद करते हैं, कई राज्यों में करते हैं, देशों में, लेकिन सोयाबीन को कौन लेता है, खाता कौन है? तो इससे तो पूरी की पूरी निर्भरता ही बनती है कि भाई जो भी मार्केट में रेट्स डाउन हो, कुछ भी हो, तो हमको बेचना ही है, क्योंकि हम घर में रख नहीं सकते, घर में खा नहीं सकते। किसी को यानी खाने के लिए जैसा गेहूं चावल होता है वैसा बेच नहीं सकते। तो निश्चित रूप से ऐसे फसलों से हमको दूर जाना पड़ेगा और जो ग्लोबल या नेशनल की डिमांड पे जो चीजें हैं वो ही चीजें तय करके उसके हिसाब से हमको अपने उत्पाद लेने पड़ेंगे। उसके जैसा योगाहार में कई बार कहा गया है पवन जी के नेतृत्व में और कई वक्ताओं ने भी, मुख्य वक्ताओं ने भी, कि प्रोसेसिंग यूनिट्स छोटे छोटे जो भी हो उसको खड़े किए जाए, ग्रुप फार्मिंग किया जाए, समूह में बल्क में प्रोड्यूस रहे तो ही कोई ग्राहक निश्चित लेने आएगा, छोटे छोटे चीजों को लेने नहीं आएगा। और उसी माध्यम से फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, जो भी हो, उसके सहायता से यदि हम प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा। और जो मुख्य बात पूरे जो वहाँ पे रीजनल जो डायरेक्टर थे और फिर वो उनके भाषण से भी आई है और फिर नितिन जी ने भी उसका पुष्टिकरण किया है कि सिर्फ प्रोडक्शन करके और प्रोसेसिंग करके नहीं रुकना है। हमको अपने अपने जगह पे जो ग्रुप फार्मिंग होते हैं एफपीओ के और जो भी है उसके माध्यम से हमको अपने ब्रांड बनाने ही चाहिए।
और जो भी ब्रांड बनेगा उसका पैकेजिंग और डिजाइनिंग करके उसको ब्रांड्स जो भी हो उसको बनाना है, और ये ब्रांडेड चीजें जो है और सर्टिफाइड चीजें। दूसरा कहा गया कि जो पीजीएस का काम पतंजलि दिव्या योग ट्रस्ट के माध्यम से कर रही है, उसका भी उन्होंने कहा कि भाई सर्टिफाइड रहे बगैर कंज्यूमर्स जो है वो कंज्यूमर्स उसको भरोसा नहीं रख सकते। तो ब्रांड क्वालिटी के साथ में मुझे क्वालिटी बोला तो हमेशा पवन जी की बात आती है, काम छोटा रहा तो चलेगा लेकिन क्वालिटी के साथ में होना है। बस उसी बात को उन्होंने रखा कि पहले तो ग्लोबल डिमांड क्या है, नेशनल डिमांड क्या है, वो हम तय करें, उसके आधार पे हमारा प्रोडक्शन करें, उसके बाद में क्वालिटी मेंटेन करें, और क्वालिटी मेंटेन करने के बाद उसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइनिंग किया जाए। और ऐसा अगर ब्रांड रहा, ऐसा ब्रांड वाला जो माल रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह काम करती है, ऐसे कई एप्स और देश में भी कई प्रकार की कंपनियां इस तरह का काम करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कल के चर्चा सत्र में एक पूना की कंपनी आई थी, इसका जिक्र कभी मैं बाद में कर दूंगा, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई हम भी अगर ऐसा ब्रांडेड माल है और क्वालिटी वाला और पैकेजिंग वाला, तो उसको बेचने में हम किसानों की सहायता करेंगे। तो इस तरह से बात हुई, और तो उन्होंने यही कहा, सबका निचोड़ यही है कि भाई हमको क्वालिटी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग के साथ में यदि हम और 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे छोटे छोटे बैगिंग में जाना है, बड़े बैगिंग में नहीं जाना है, वो यदि हम करते हैं तो उसका फायदा निश्चित किसानों को मिलेगा। यही उसका निचोड़ है, यही बात मैं मेरे सदन के सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने जो नागपुर के कार्यक्रम की बात कही। माननीय नितिन गडकरी जी के जो सजेशन थे किसानों के लिए कि वो बहुत सुंदर रहे। और हमारे उपस्थित महानुभाव, हमारे वैज्ञानिक उपस्थित हैं, किसान भाई उपस्थित हैं, और हमारे योगाचार्य सभी लोग उपस्थित हैं। अगर आप भी किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं इस सदन में, तो ये सदन आपका है, अपना है। सबका सम्मान, सबका मान, सबकी सहभागिता इस सदन में प्राथमिकता के रूप पर ली जाती है। आइए, अगर किसी का कोई बात हो रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं दिनेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, दिनेश जी आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज की इस दैनिक युगाहर कार्यक्रम में विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो? शायद दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम। शायद जी धन्यवाद। ओम। सदन में सभी को मेरा नमस्कार। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारी बहन उत्तराखंड से जुड़े थे, उन्होंने एक कक्षा ली, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसी के साथ हमारे सभी साथी ने जहाँ जहाँ से किसान की स्टडी बनाई थी, वहाँ के सभी किसान भी आमंत्रित हुए और बहुत ही सुंदर उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी। उन सभी का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और ये कार्यक्रम ऐसे ही निरंतरता से आगे बढ़े, एक दिन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बने और हम सभी ऐसे ही एक निष्ठ से एकजुट कर काम करेंगे। और सबका सहभाग मिलना जरूरी है, तो ऐसे ही निरंतरता से काम करिए सभी। और दैनिक योगाहर में अपनी उपस्थिति रोज दिखाते हैं, सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय बहन राजश्री पुष्पा जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय जय गुरु जी यादव, आदरणीय कपिंद्र जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मुख्तार जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रभा थापलियाल जी, बहन आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुष्पकर राय जी, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आदरणीय राहुल गौतम जी, आदरणीय राहुल कुमार जी, आदरणीय राजा बेसेन जी, आदरणीय
राजा बिसिन जी और आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रुसम जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय रूपेंद्र जी, आदरणीय शुभम, आदरणीय स्मिता दुबे, आदरणीय स्वप्निक किसे जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय विवेक बेनीपुरे जी, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं दैनिक योगा ऑनलाइन क्लास में। तब तक ओम नमस्कार। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, सबका आभार। धन्यवाद जी।